एक आदमी बड़ा चालाक है, कहता 3 बंदर हमारे, एक देखता नहीं, एक सुनता नहीं और एक बोलता नहीं। उसी आदमी ने हमारी आजादी को छीनने का काम किया। बाबा साहब जो हक और अधिकार लेकर के आए थे, उस अधिकार को खत्म करने का काम किया और हमारे हक और अधिकार को मारने के लिए वो आमरण अनशन पर बैठ गया। कौन है वो व्यक्ति? जानते हैं ना? नगीना वाले तो जरूर जानते होंगे, क्योंकि भैया चमार वाल्मीकि तो जरूर जानता होगा कि किस तरह से उसने हमारे अधिकारों को छीनने का काम किया और हमें फिर से गुलाम बनाया। उसका नाम तो आप लोग सुनते हैं, महात्मा गांधी। उसके नाम पर मोदी भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ गोडसे की जय जयकार करते हैं। हमें दोनों नहीं चाहिए, न हम गांधी मानते हैं न गोडसे मानते हैं, क्योंकि इस देश की गैर बराबरी की व्यवस्था के लिए दोनों खतरनाक हैं। गांधी ने हमें जीने के जो अधिकार मिले थे उसे छीनने का काम किया और गोडसे ने वही काम किया जो गांधी ने हमारे लिए किया था। गोडसे ने इस देश के बंटवारे को करने वाले गांधी को गोली मारने का काम किया। हम दोनों में से किसी को नहीं मानते। हम किसको मानते हैं? इस देश के भारतीय संविधान को बनाने वाले आदरणीय बाबा साहब को मानते हैं, जिन्होंने इस देश के सिर्फ अछूतों के लिए ही नहीं, इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार दिया, हर एक व्यक्ति के लिए मान सम्मान का अधिकार दिया, हर एक व्यक्ति के लिए समानता का अधिकार दिया, हर एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया। लेकिन क्या हुआ? 1950 के बाद क्या हुआ? 1947 में जब अंग्रेज हमारे देश से गए तो इस देश में दूसरे अंग्रेज आ गए जो गैर बराबरी की व्यवस्था को जिंदा करना चाहते थे। उन्होंने अछूतों और मुसलमानों से कहा कि अब आपको कोई सुनने वाला नहीं है, अगर आपको इस देश में रहना है तो हमें चुनना पड़ेगा। और ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने 1952 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने का काम किया। और कहते क्या थे? ये चमारों और महारों को हम संविधान में सभा में या संसद में जाने नहीं देंगे। इनको शर्म आनी चाहिए कि इस देश ही नहीं, विश्व का विशालतम संविधान बनाने वाले व्यक्ति को इन्होंने नकारने का काम किया। लेकिन आज अगर बाबा साहब जिंदा हैं तो इस संविधान की वजह से हम उस संविधान को जिंदा रखेंगे और इस संविधान को जिंदा करने के लिए आपके बीच में वो आवाज आ गई है, आपका वो जोश और खरोश आ गया है। आपके बीच में आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए हैं जो इस देश के संविधान को जिंदा रखने का काम करेंगे। आपने कांग्रेस को चुना, आपने 1952 के बाद से कांग्रेस को चुना, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? इस देश के मुसलमानों के ऊपर गोली चलवाने का काम किया। आपके इसी मुरादाबाद में ईदगाह में गोली चलवाई मुसलमानों के ऊपर। इसी कांग्रेस ने इस देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर फिर से संप्रदाय दंगे कराने का काम किया। 1949 में बाबरी मस्जिद में राम लला की मूर्ति निकल आई। ऐसा हो सकता है क्या भाई? रातों रात राम लला की मूर्ति पैदा हो गई। कौन है ये? वही कांग्रेसी हैं। ये वही कांग्रेसी राजीव गांधी हैं जो 1989 में बाबरी मस्जिद के दरवाजे को खोल करके बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों पर अत्याचार करने का काम किया। इन कांग्रेसियों को भूलिएगा नहीं। और इसी कांग्रेसियों को जब मुसलमानों ने त्यागा तो इसका फायदा एक आदमी ने बहुत बढ़िया उठाया। कौन? मुल्ला मुलायम उठाया ना। कहा कि अब हम मुसलमानों के रहनुमा हैं और आप लोगों ने उसके पीछे पीछे चलने का काम किया।
लेकिन मुसलमानों का ना उनके भागीदारी की बात की, ना उनकी शिक्षा की बात की, ना उनके रोजगार की बात की। और आपने 2012 में मुल्ला मुलायम को वोट दिया और फिर से वो सरकार में आए। सरकार में आने के बाद क्या किया? मुसलमानों को दरकिनार किया और मुजफ्फरनगर के दंगों को करवाने का काम किया। याद है ना आपको किस तरह से मुसलमानों को ठंड रात में टेंटों में रहना पड़ा, मां बहन बेटियों को दर दर भटकना पड़ा। लेकिन आज तक अखिलेश यादव ने, ना ही मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों से माफी मांगी है। माफी मांगी है क्या? क्या उन दंगों की माफी मांगी है क्या? क्या अखलाक से लेकर के अल्ताफ की मौत पर अखिलेश यादव ने माफी मांगी है क्या? अगर आपको लगता है कि अखिलेश आपकी रहनुमाई कर सकते हैं तो इस भ्रम को अपने मन से निकाल दीजिए। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं हमारी पार्टी की आन बान शान प्रदेश प्रवक्ता और जिस शख्स ने जब से पार्टी ज्वाइन की है अल्लाह की कसम उत्तर प्रदेश में धमाल मचा के रख दिया है, दलित समाज से आपका ताल्लुक है, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश महासचिव जनाब डॉक्टर पवन राव अंबेडकर के सामने जोरदार तालियों से आप उनका इस्तेकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। संचालन कर रहे हैं हमारे साथी। मंच पर तशरीफ फरमा आदरणीय जनाब प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब, एक्स मेयर माजिद हुसैन साहब हैदराबाद और तमाम जिम्मेदार जिले के जिला अध्यक्ष। बैठ जाइए, अभी कोई नहीं आया है, सभी लोग बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। बिजनौर जिले के तमाम मजलिस के पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं आदरणीय जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी मैं नमन करता हूं और उनको याद करता हूं। आप सभी लोग बैठ जाएं। नगीना क्षेत्र के क्षेत्रवासियों की इस जोशो खरोश स्थिति को भी देखता हूं और गर्व महसूस करता हूं कि आज मैं आपके बीच में हूं और आप सभी नौजवान साथियों, सभी बुजुर्गों और सभी माताओं बहनों का भी मैं इस्तकबाल करता हूं और आप लोगों का खैर मकदम करता हूं। भारत का संविधान बनाने वाले बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को नमन करता हूं और उनको याद करते हुए कहता हूं कि आपके दिए हुए संविधान की बदौलत ही आज हम इस देश में जिंदा हैं और आपको याद करके हम गर्व महसूस करते हैं कि मैंने उस समाज में जन्म लिया है जिसमें आप जैसे महान महापुरुष पैदा हुए हैं। मैं आपको याद करता हूं। लेकिन समस्या बड़ी विकट है भाई। ये नगीना क्षेत्र तो आरक्षित क्षेत्र है। आरक्षित क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का एक गुलाम पिछले 10 सालों से पड़ा हुआ है। बाबा साहब ने ऐसे गुलामों को जो है 1932 में धिक्कार दिया था। 1932 में बाबा साहब ने अंग्रेजों से वो हक और अधिकार छीनने का काम किया जिन्हें हमें सदियों से महरूम रखा गया। हमें गैर बराबरी की व्यवस्था के आधार पर साफ पानी पीने नहीं दिया गया, नदी या तालाबों के पास जाने नहीं दिया गया, हमें अच्छे घरों में रहने नहीं दिया गया, हम अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते थे। बाबा साहब ने अंग्रेजों से वो मांग की कि हम इंसान हैं, हमें इस देश के कुछ गैर बराबरी के पसंद करने वाले लोग हमें जानवरों से भी बदतर रखते हैं।
हमें जीने के अधिकार चाहिए। अंग्रेजों से बाबा साहब ने कम्युनल अवार्ड पाया और इस देश के अछूतों को गैर बराबरी की व्यवस्था से कुछ मुक्त करने का काम किया। लेकिन हुआ क्या? एक आदमी बड़ा चालाक है, कहता 3 बंदर हमारे, एक देखता नहीं, एक सुनता नहीं और एक बोलता नहीं। उसी आदमी ने हमारी आजादी को छीनने का काम किया। बाबा साहब जो हक और अधिकार लेकर के आए थे, उस अधिकार को खत्म करने का काम किया और हमारे हक और अधिकार को मारने के लिए वो आमरण अनशन पर बैठ गया। कौन है वो व्यक्ति? जानते हैं ना? नगीना वाले तो जरूर जानते होंगे, क्योंकि भैया चमार वाल्मीकि तो जरूर जानता होगा कि किस तरह से उसने हमारे अधिकारों को छीनने का काम किया और हमें फिर से गुलाम बनाया। उसका नाम तो आप लोग सुनते हैं, महात्मा गांधी। उसके नाम पर मोदी भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ गोडसे की जय जयकार करते हैं। हमें दोनों नहीं चाहिए, ना हम गांधी मानते हैं ना गोडसे मानते हैं, क्योंकि इस देश की गैर बराबरी की व्यवस्था के लिए दोनों खतरनाक हैं। गांधी ने हमें जीने के जो अधिकार मिले थे उसे छीनने का काम किया और गोडसे ने वही काम किया जो गांधी ने हमारे लिए किया था। गोडसे ने इस देश के बंटवारे को करने वाले गांधी को गोली मारने का काम किया। हम दोनों में से किसी को नहीं मानते। हम किसको मानते हैं? इस देश के भारतीय संविधान को बनाने वाले आदरणीय बाबा साहब को मानते हैं, जिन्होंने इस देश के सिर्फ अछूतों के लिए ही नहीं, इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार दिया, हर एक व्यक्ति के लिए मान सम्मान का अधिकार दिया, हर एक व्यक्ति के लिए समानता का अधिकार दिया, हर एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया। लेकिन क्या हुआ? 1950 के बाद क्या हुआ? 1947 में जब अंग्रेज हमारे देश से गए तो इस देश में दूसरे अंग्रेज आ गए जो गैर बराबरी की व्यवस्था को जिंदा करना चाहते थे। उन्होंने अछूतों और मुसलमानों से कहा कि अब आपको कोई सुनने वाला नहीं है, अगर आपको इस देश में रहना है तो हमें चुनना पड़ेगा। और ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने 1952 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने का काम किया। और कहते क्या थे? ये चमारों और महारों को हम संविधान में सभा में या संसद में जाने नहीं देंगे। इनको शर्म आनी चाहिए कि इस देश ही नहीं, विश्व का विशालतम संविधान बनाने वाले व्यक्ति को इन्होंने नकारने का काम किया। लेकिन आज अगर बाबा साहब जिंदा हैं तो इस संविधान की वजह से हम उस संविधान को जिंदा रखेंगे और इस संविधान को जिंदा करने के लिए आपके बीच में वो आवाज आ गई है, आपका वो जोश और खरोश आ गया है। आपके बीच में आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए हैं जो इस देश के संविधान को जिंदा रखने का काम करेंगे। आपने कांग्रेस को चुना, आपने 1952 के बाद से कांग्रेस को चुना, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? इस देश के मुसलमानों के ऊपर गोली चलवाने का काम किया। आपके इसी मुरादाबाद में ईदगाह में गोली चलवाई मुसलमानों के ऊपर। इसी कांग्रेस ने इस देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर फिर से संप्रदाय दंगे कराने का काम किया। 1949 में बाबरी मस्जिद में राम लला की मूर्ति निकल आई। ऐसा हो सकता है क्या भाई? रातों रात राम लला की मूर्ति पैदा हो गई। कौन है ये? वही कांग्रेसी हैं। ये वही कांग्रेसी राजीव गांधी हैं जो 1989 में बाबरी मस्जिद के दरवाजे को खोल करके बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों पर अत्याचार करने का काम किया। इन कांग्रेसियों को भूलिएगा नहीं। और इसी कांग्रेसियों को जब मुसलमानों ने त्यागा
तो इसका फायदा एक आदमी ने बहुत बढ़िया उठाया। कौन? मुल्ला मुलायम उठाया ना। कहा कि अब हम मुसलमानों के रहनुमा हैं और आप लोगों ने उसके पीछे पीछे चलने का काम किया। लेकिन मुसलमानों का ना उनके भागीदारी की बात की, ना उनकी शिक्षा की बात की, ना उनके रोजगार की बात की। और आपने 2012 में मुल्ला मुलायम को वोट दिया और फिर से वो सरकार में आए। सरकार में आने के बाद क्या किया? मुसलमानों को दरकिनार किया और मुजफ्फरनगर के दंगों को करवाने का काम किया। याद है ना आपको किस तरह से मुसलमानों को ठंड रात में टेंटों में रहना पड़ा, मां बहन बेटियों को दर दर भटकना पड़ा। लेकिन आज तक अखिलेश यादव ने, ना ही मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों से माफी मांगी है। माफी मांगी है क्या? क्या उन दंगों की माफी मांगी है क्या? क्या अखलाक से लेकर के अल्ताफ की मौत पर अखिलेश यादव ने माफी मांगी है क्या? अगर आपको लगता है कि अखिलेश आपकी रहनुमाई कर सकते हैं तो इस भ्रम को अपने मन से निकाल दीजिए। एक नाम मैं और जरूर लूंगा। आप सोच रहे होंगे यार बसपा के बारे में बोल ही नहीं रहा है ना। कांशीराम साहब ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। क्यों किया? कारण सिर्फ यही था कि नगीना में जिस तरह का गुलाम आपके बीच में पिछले 10 सालों से है, उसी तरह से 1984 के पहले भी बहुत सारे गुलाम थे जो अछूत कहे जाने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार को ना वो सुनते थे, ना उस पर जो है करवट लेते थे। मान्यवर कांशीराम साहब ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और ये कहा कि इस देश के शोषित वंचित समाज के लिए हम संघर्ष करेंगे, उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए हम संघर्ष करेंगे। इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को ठोकर मार करके संविधान का राज लाएंगे। इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे। मान्यवर कांशीराम साहब के साथ संघर्ष का काफिला आगे बढ़ा तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था ना। क्या मुसलमानों ने वोट नहीं दिया मान्यवर कांशीराम साहब को? दिया है भाई। और जब कांशीराम साहब अपने कारवां को लेके चलते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे और कहते थे यार ये तो चमारों की पार्टी है, ये तो चमारों की पार्टी है। लेकिन उसी चमारों की पार्टी ने मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा जब मिलाया तो वो दिखा दिया कि इस उत्तर प्रदेश का शासन चमार भी कर सकता है। हमने 4 बार चमार कहे जाने वाली महिला को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है और जब वो मुख्यमंत्री बने तो उसमें मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है ना। ऐसे नहीं बने। लेकिन हुआ क्या? 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर एससी, ओबीसी और मुसलमानों का वोट लिया गया और यह कहा गया और 2 नारे भी लगाए गए बढ़िया वाले, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और एक नारा और लगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा और दिल्ली हाथी जाएगा। और 2007 में इन्हीं लोगों ने फिर से बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का काम किया और पिछले 5 महीनों से उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर अपना जो है भरोसा जताया और ब्राह्मण सम्मेलन कराने का काम किया। मैं आज आप लोगों के सामने ये अपील करने आया हूं कि जिस विचारधारा को मान्यवर कांशीराम साहब ने चलाया, बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का काम किया और अछूतों के लिए आजादी का काम किया, अब बहुजन समाज पार्टी कांशीराम साहब की विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा से दूर हो गई है। अब बहन मायावती जी
जय श्री राम के नारे लगाने लगी हैं, परशुराम के नारे लगाने लगे हैं। हम इस विचारधारा को नकारते हैं। हम जय श्री राम के नारे नहीं, जय भीम के नारे लगाने आए हैं। और हमारे मुसलमान भाइयों, आपको अब एकजुट होने का समय आ चुका है, क्योंकि ना बसपा, ना सपा, ना कांग्रेस, क्योंकि इसके जितने भी नेता हैं इस देश की मनवादी और उस गैर बराबरी की व्यवस्था में सिमट गए हैं जो इस देश के रहने वाले लोगों को गुलाम बनाते हैं। आपके बीच जो नगीना का गुलाम है, उस गुलाम को हटाने का काम करेंगे ना। अब हम एक नया व्यक्ति आपके बीच में लाएंगे जो आपकी आवाज होगी, आपके बारे में, आपके दर्द को विधानसभा में पहुंचाने का काम करेगा। आप लोग अब एक साथ तैयार हो जाइए और मैं नगीना के उस गुलाम को पैगाम देना चाहता हूं कि आप एससी के नाम पर, हाँ, जो आपके बीच में ये गुलाम है, इसको आप पैगाम पहुंचा देना। अब चमार, वाल्मीकि, खटिक, धोबी, कोरी तुमको वोट देने वाला नहीं है। अब मुसलमान वोट नहीं देगा इन गुलामों को। अब आपको ये तैयार कर लेना है कि आपका समय आप ही बनाने के लिए तैयार रहेंगे। अब क्योंकि समय बहुत कम है, हमारे बीच में आदरणीय ओवैसी साहब आने वाले हैं। बस तो आप लोग अपने आप को जब मुत्तहिद करेंगे, अपने आप को जब एक साथ करेंगे, तो मान्यवर कांशीराम साहब ने जिस तरह से अपने संघर्ष को चलाया, आप भी उस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। मजबूत करेंगे ना। पतंग उड़ाने का शौक है कि नहीं? साइकिल चलाना छोड़ दीजिए, हाथी पे चढ़ना छोड़ दीजिए। हाथ का पंजा अब काम नहीं आएगा, फूल को लात मारने का काम शुरू करिए। अब हम पतंग उड़ाएंगे और इस नगीना की धरती पर हम हरे रंग का परचम लहराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय भीम।